स्कूल इंटर वाले विशेष जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे कि हम लोग इस समय को आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से यूजफुल करना है, क्योंकि देखिए ये आपकी हाई स्कूल की पढ़ाई है। पहला सीढ़ी का डंडा है, जो आपने इस डंडे को बीक कर दिया तो आगे तक आपको चढ़ने की कोई रास्ता तो मिलेगी, पर बहुत ही बीक मिलेगी। इसलिए हाई स्कूल की अच्छे से तैयारी करिए, उसके बाद आप इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं। एग्जाम आपका आ गया है 16 फरवरी से 2023 से 4 मार्च 2023 तक आपका एग्जाम चलेगा। तो इतने दिन में आपको क्या करना है, इससे पहले आपको क्या करना है, इससे 2023 की एग्जाम टेबल के बारे में बताएंगे। जैसे कि समय सारणी, परीक्षा की तिथि जारी हो चुकी है, तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि टेबल में हमारा पेपर किस दिन है और किस मीटिंग में है। उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे पूरी इंफॉर्मेशन। हमारे वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपके सामने टाइम टेबल लिखी हुई है, उस टाइम टेबल के बारे में सही से आप समझ लीजिए। फुल जानकारी आपको देंगे। देखिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज परीक्षा समय सारणी 2023 दिनांक 10/1/2023 को अपलोड कर दी गई है। उसके बारे में आज हम आप क्या समझेंगे कि हाई स्कूल इंटर का पेपर किस मीटिंग में होता है और किस तरीके से पेपर का प्रश्न पत्र वगैरह होता है। ये चीज पूरी जानकारी लेंगे। तो हमारे वीडियो में आप पहली बार आए हों तो आपके लिए एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब बनता है। तो देखिए, दिवस और दिनांक की बात करेंगे कि दिवस और दिनांक में बृहस्पतिवार दिन 16 फरवरी 2023 का पहला पेपर आपका होगा, और वो भी प्रातः 8 बजे से 11:15 तक होगा। मतलब आपको 3 घंटा 15 मिनट टाइम आपको मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा एग्जाम में। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, और उसमें क्या होता है, विषय तथा प्रश्न पत्र। हाई स्कूल में पहला पेपर आपका हिंदी का होगा। कैसे कि टाइम टेबल आपकी जो दे रखी होगी उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे होंगे। केवल हम आपको उन सब्जेक्टों के बारे में बताएंगे जिसका पेपर आपका है। और आप साइंस साइड, आर्ट साइड से हों, बिलोंग करते हों, उसके लिए भी आपकी फुल जानकारी, आर्ट साइड सभी की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो पहला पेपर आपका होगा 16 फरवरी को होगा हिंदी का प्रारंभिक हिंदी। मतलब हिंदी होगी वो आपकी हिंदी ही होगी, प्रारंभिक हिंदी के नाम से होगी। जैसे आर्ट साइड वाले होते हैं उनके पास प्रारंभिक हिंदी कुछ टाइप के लिख के आ जाती है। पर पेपर आपका एक ही दिन होगा, 16 फरवरी को 8 बजे से 11:15 तक होगा। इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं तो इंटरमीडिएट में उस दिन से फर्स्ट मीटिंग में कोई आपका पेपर नहीं होता है। ज़्यादातर साइंस साइड वालों का पेपर जो है वो सेकंड मीटिंग में ही होता है। केवल फर्स्ट मीटिंग में उन बच्चों का हो जाता है जो आपके आर्ट साइड सब्जेक्ट्स लिए हैं, जैसे कि भूगोल है, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ऐसे शास्त्र वगैरह जो हैं वो फर्स्ट मीटिंग में आ सकते हैं। उसके बाद आपका समय जो होगा वो दूसरा आपका समय जो शाम का समय होगा वो 2 बजे से 5:15 से आपका पेपर 2 बजे से स्टार्ट होगा, 5:15 तक आपका चलेगा। ये होगा आपका इंटरमीडिएट का। तो पहला पेपर उसी दिन होगा, 16 फरवरी को ही होगा। दिनांक आपकी होगी 16 फरवरी 2023। हिंदी और सामान्य हिंदी। अब बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं हिंदी और सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी उन बच्चों के पास होती है जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, वो हिंदी होती है, और ये आपकी सामान्य हिंदी आर्ट साइंस साइड वाले बच्चों के पास होती है। ये सामान्य हिंदी है। हिंदी आपकी वही होगी, केवल आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है हिंदी और सामान्य हिंदी, और कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं होती है। उसके बाद आते हैं सोमवार 20 फरवरी 2023
8 बजे से और 2 बजे के मीटिंग की बात करेंगे तो हाई स्कूल का गृह विज्ञान का पेपर होगा 20 फरवरी को, और ओनली बालिकाओं के पास होती है गृह विज्ञान, उन बालिकाओं के पास जिनके पास मैथ नहीं होता है, जिनके पास मैथ नहीं होता है उन बालिकाओं का गृह विज्ञान उसकी जगह पर एक सब्जेक्ट होता है और वो भी बालिकाओं के लिए। और फर्स्ट मीटिंग तो आपको बता चुके हैं कैंसिल होगा। उसके बाद आता है सेकंड मीटिंग में इंटरमीडिएट का भूगोल का पेपर होगा। उसके बाद दिन मंगलवार 21 फरवरी 2023, टाइम आपका वही है 8 बजे से 11:15 तक। ये हाई स्कूल वालों का गणित का पेपर है, वो गणित का पेपर है। जैसे कि यहाँ पर प्रारंभिक गणित भी होता है, पर उन बच्चों के पास अब सभी के पास गणित ही हो गया है। पहले प्रारंभिक गणित होता था, अब आपका ओनली गणित रह गया। तो गणित दोनों लोगों के पास होगा, आर्ट साइड साइंस साइड वालों के पास। तो आपका गणित क्या होगा, ये वही गणित है जो NCERT का आपका गणित होगा। और इंटरमीडिएट में जब पहुंचेंगे तो आपका इंटरमीडिएट का जो पेपर होगा वो आपका किसका होगा, सेकंड मीटिंग 2 बजे से कंप्यूटर का पेपर होगा। वो भी आपका किसका होगा, हाई स्कूल वालों के पास जैसे कंप्यूटर होता है तो आपका पेपर होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद गृह विज्ञान का पेपर होगा इंटरमीडिएट। बुधवार दिनांक जो होगी, बुधवार को आपका 22 फरवरी 2023 को प्रातः 8 बजे से आपका संस्कृत हाई स्कूल वालों का पेपर होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट का चित्रकला का पेपर होगा उसी मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में 8:15 पर ही चित्रकला का पेपर होगा। चित्रकला आपकी आलेखन कला होती है, और एक सब्जेक्ट से बच्चा कोई फॉर्म वगैरह डाल देते हो वो प्रवर्धिक कला होती है, उसका भी 8 बजे से होगा। सेकंड मीटिंग में आ जाते हैं तो इंटरमीडिएट का उर्दू का पेपर होता है। जो बच्चा एक सब्जेक्ट से उर्दू का पेपर फॉर्म भरता है उसका पेपर होगा। उसके बाद आता है बृहस्पतिवार 23 फरवरी 2023, प्रातः 8 बजे से वाणिज्य का मतलब जो कॉमर्स साइड वाले होते हैं उनकी वाणिज्य का एक पेपर होता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड मीटिंग में आते हैं तो सिलाई वगैरह हाई स्कूल वालों ने ली है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर का पेपर इंटरमीडिएट वालों का होता है सेकंड मीटिंग में 23 फरवरी को ही। तो इस चीज के बारे में आप बहुत सही से समझेंगे। ये उन बच्चों के लिए कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, जैसे कि इंग्लिश की जगह पे कंप्यूटर सब्जेक्ट ले लेते हैं, उन बच्चों का एक कंप्यूटर सब्जेक्ट हो जाता है तो उसका एक पेपर होता है, उस पेपर का एक कंप्यूटर, वो भी आपका सेकंड मीटिंग में ही होगा। उसके बाद आते हैं 24 तारीख दिन शुक्रवार, आपका 8 बजे से 11 बजे तक कृषि, इसका मतलब होता है जैसे व्यवसायिक वगैरह एजी से होते हैं उनके बारे में कृषि होगा, वो भी हाई स्कूल वालों का, पर उन लोगों के पास नहीं होगा जो साइंस साइड से होंगे। उसके बाद 2 बजे से पेपर आपका होगा इंग्लिश का, वो भी इंटरमीडिएट वालों का। अंग्रेजी का इंटरमीडिएट का पेपर होगा, वो भी कितने बजे से होगा आपका, वो भी 2 बजे से 24 तारीख को। उसके बाद शनिवार को आ जाता है 8 बजे से आपका 8 बजे से 11:15 तक चित्रकला का पेपर हाई स्कूल वालों का होगा। ये चित्रकला जो होता है वो ज़्यादातर सभी बच्चों के पास होता है, इन सभी का होगा। उसके बाद ये व्यवसाय आ जाता है मानव विज्ञान इंटरमीडिएट का, वो भी फर्स्ट मीटिंग में। उसके बाद आ जाता है सेकंड मीटिंग में शिक्षा शास्त्र उन बच्चों के पास होता है जो आर्ट साइड के होते हैं। शिक्षा शास्त्र सेकंड मीटिंग में 27 फरवरी 2023 प्रातः 8 बजे से 11:15 तक विज्ञान का पेपर होगा, और वो भी किसका होगा, हाई स्कूल वालों का। उसके बाद इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं, जैसे एनसीसी फर्स्ट मीटिंग में ही हो सकता है, इसके पास एनसीसी वगैरह होती है, वो होती है। हाई स्कूल वालों का मेन पेपर हो क्या होगा, विज्ञान का होगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड मीटिंग में 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक 27 तारीख को ही जीव विज्ञान और गणित। जिनके पास जीव विज्ञान होगी, जीव विज्ञान का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, जीव विज्ञान और गणित का पेपर होगा, वो भी इंटरमीडिएट वालों का। उसके बाद आते हैं 28 फरवरी 2023 प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक कोई पेपर नहीं होगा हाई स्कूल वालों का।
ना तो इंटरमीडिएट का होगा। सेकंड मीटिंग में आते हैं 2 बजे से 5 बजे तक, केवल नागरिक शास्त्र उन बच्चों का होगा जिनके पास आर्ट साइड में नागरिक शास्त्र होगा। उसके बाद आते हैं 1 मार्च दिन बुधवार, 1 मार्च दिन बुधवार 2023 प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक आपका क्या होगा, अंग्रेजी का पेपर होगा। किनका होगा, हाई स्कूल वालों का। उसके बाद आपका होगा, देखिए इंटरमीडिएट का कोई पेपर नहीं है फर्स्ट मीटिंग में। सेकंड मीटिंग में जब पहुंचते हैं, सेकंड मीटिंग 2 बजे से 5 बजे तक अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आर्ट साइड वालों की, साइंस साइड वालों का भौतिक विज्ञान का पेपर होगा। ये चीज बहुत कायदे से समझना। उसके बाद आपका बृहस्पतिवार दिन बृहस्पतिवार 2 मार्च 2023 हाई स्कूल वालों का कोई पेपर नहीं होगा। इंटरमीडिएट का सेकंड मीटिंग में इतिहास का पेपर होगा। उसके बाद आ जाता है शुक्रवार 3 मार्च 2023 प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक सामाजिक विज्ञान का हाई स्कूल वालों का पेपर होगा। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का फर्स्ट मीटिंग में कोई पेपर नहीं होगा। सेकंड मीटिंग में आएंगे आप 2 बजे से 5 बजे तक संस्कृत का पेपर होगा। उसके बाद आप शनिवार लास्ट पेपर, शनिवार को 4 मार्च 2023 प्रातः 8 बजे से कोई पेपर नहीं है। उसके बाद आपका क्या होगा, 4 मार्च 2023 को सेकंड मीटिंग में इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान और समाज शास्त्र आर्ट साइड वालों का, रसायन विज्ञान साइंस साइड वालों का और आर्ट साइड का समाज शास्त्र। इतने ही आपके पेपर होंगे। आपकी पूरी स्कीम समझ में आई होगी तो आपके लिए एक लाइक बनता है। और जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं इंटरमीडिएट और 10th लेवल में जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका यही एक समय बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। जितनी आप तैयारी करेंगे उतने ही आपके नंबर आएंगे। क्योंकि देखिए अब आपके पास समय बचा नहीं है, क्योंकि आज आपकी 10 तारीख होने जा रही है। 10 के बाद इसमें 20 दिन बचे हुए हैं और उसमें आपके 16 दिन, 17 दिन मान सकते हैं। तो आपके पास कोई समय नहीं बचा है। 1 महीना 5-6 दिन 6-7 दिन बचे हुए हैं। इससे आप बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेहनत जितना ही करेंगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कठिन ही परिश्रम आपको करना होगा, तभी आप नंबर अच्छे से ला पाएंगे। जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके लिए एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब बनता है। प्यारे बच्चों, आपको ये स्कीम देखते ही आपको डर लग रहा होगा। डरें बिल्कुल ना, तैयारी की ओर बढ़ें, क्योंकि डरने की बात नहीं है। आपका एक एग्जाम है, इस एग्जाम को अच्छे से तैयारी करिए जिससे कि अच्छे से आपके नंबर आएँ और सभी सब्जेक्टों की बराबर तैयारी करिए। ऐसा नहीं होता है कि आपका मैथ बहुत ही अच्छा है, मैथ को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी की तैयारी बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट वाले बच्चों करिए। और जब करने के बाद हमारे वीडियो को देखते ही देखते आप आएंगे जब बीएससी में मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करने, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो हमारा मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए जो आपको बीएससी की तैयारी करनी है, 9198843715। मैं हूं धर्मेंद्र सर। क्योंकि आप जो बीएससी की तैयारी करें तो अपने अल्लाहगंज में ही उपस्थित